खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके पाक कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे मत्ती रसूल की इंजील 28 बाब उसकी 19 आयत से बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये हुक्म यीशु मसीह ने किन लोगों को दिया है? ये हुक्म यीशु मसीह ने उन लोगों को दिया है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये हुक्म उन लोगों को दिया गया है। मेरे अज़ीज़ों, क्या आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते? जितने लोगों ने अभी तक शागिर्द नहीं बनाए, यीशु मसीह के पाक कलाम की तालीम सब कौमों में नहीं दी, मैं उन सब से बात कर रहा हूँ। क्या आप यीशु मसीह को नहीं जानते? अगर आप जानते हैं तो आपने यीशु मसीह की अगवाही दी है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप यीशु मसीह के नाम से आपने बपतिस्मा लिया तो आप उसी वक़्त यीशु मसीह पर ईमान ले आए और यीशु मसीह के शागिर्द बन गए। तो अब यीशु मसीह के आप शागिर्द हैं। जब आपने बपतिस्मा लिया है तो आपको यीशु मसीह कह रहे हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो आप तो अभी तक भी चर्चों में बैठे हुए हैं, आप अभी तक कौमों में क्यों नहीं गए? क्या आपके पास्टरों ने ये तालीम दी है कि आपको शागिर्द बनाने हैं? अगर आपने शागिर्द ना बनाए तो आप उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। क्या आपके पास्टरों ने ये आपको सिखाया है? अगर सिखाया है तो क्या आप कौमों में जाकर शागिर्द बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक कौम का ज़िक्र नहीं, यहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो मेरी सब पास्टरों से भी गुजारिश है कि आप सब कौमों में जा रहे हैं और अपनी कलीसिया को कौमों में जाने के लिए कह रहे हैं। जो पास्टर कह रहे हैं, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए जो ये हुक्म को पूरा कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो नहीं कर रहे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चर्च बिल्डिंग से बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें। अगर आप बाहर ना निकले तो आप उसकी बादशाही में जा नहीं सकते। अगर आपने शागिर्द ना बनाए तो आप मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते। आए मैं इसके लिए एक हवाला देखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 25 बाब उसकी 30 आयत से देखेंगे कि अगर आपने शागिर्द ना बनाए तो आप उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। अगर आपने शागिर्द ना बनाए तो आप कहाँ जाएंगे? आए खुद देख लें। मत्ती रसूल की इंजील 25 बाब उसकी 30 आयत से, और इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अगर मेरे अज़ीज़ों आपने शागिर्द ना बनाए तो आपको यहाँ फेंका जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों आपने यहाँ नहीं आना, हम सब ने यहाँ नहीं फेंके जाना। हमने जाना है यीशु मसीह की बादशाही में, हम सब ने जाना है। तो आप चर्चों में ना बैठें, घरों में ना सुस्ती करके बैठें, खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुँचाएँ। इस आदमी ने नहीं पहुँचाया, इस आदमी ने खुदा के कलाम को नहीं पहुँचाया। ये 3 नौकरों की तमसील है, तोड़ों की तमसील। इस आदमी ने तोड़े को छुपा कर रखा। ये जानता था, यीशु मसीह को जानता था कि ये मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों की आंखों को खोलता है। नजात मेरे यीशु मसीह के पास है, ये जानता था। पर इसने ये कलाम दूसरों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए ये आदमी बाहर अंधेरे में फेंका गया। इसने कलाम को दबा कर रखा। ये यीशु मसीह को जानता था, पर इसने यीशु मसीह को दूसरों तक ज़ाहिर नहीं किया। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसे बाहर अंधेरे में फेंक दो। इसने लेन देन नहीं किया मेरे अज़ीज़ों, इसने साहूकारों को कलाम नहीं सुनाया, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, पास तुझे लाजम था। 27 आयत से इस आदमी को कह रहे थे, पास तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। तो साहूकार क्या हैं मेरे अज़ीज़ों? गैर कौमें हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। साहूकार उनको कहा गया है। आप उनको खुदा का कलाम सुनाएं। आगे जो भी यीशु मसीह ने लेना होगा, हिसाब लेना होगा, इनसे लेना होगा जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। तो मेरे अज़ीज़ों हम सब का फ़र्ज़ है कि यीशु मसीह का कलाम दुनिया तक पहुंचाना, सब कौमों में उसके पाक कलाम को पहुंचाना, उसकी गवाही देनी। तो इस नौकर ने नहीं दी, इसीलिए ये बाहर अंधेरे में फेंका गया। तो जिसने यीशु मसीह की अगवाही दी, आए उसके बारे में देखते हैं कि उसे यीशु मसीह क्या कहते हैं। 25 बाब मत्ती 25 बाब उसकी 23 आयत से, उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। तो मेरे अज़ीज़ों इस अच्छे और दयानतदार ने शागिर्द बनाए। इस अच्छे और दयानतदार ने शागिर्द बनाए,
खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर किया, लेन देन किया, खुदा की बातें बताई लोगों को, तो इसने तोड़े कमाए, इसने रूहों को बचाया। तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश है। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। तो ये मेरे अजीज़ों यीशु की बादशाही में गया वो नौकर जिसने शागिर्द नहीं बनाए, खुदा के कलाम को दूसरों तक नहीं पहुंचाया, वो डाला गया अंधेरे में। तो आपने मेरे अजीज़ों, हम सब ने यीशु मसीह की अगवाही देनी है। हमने अंधेरे में नहीं जाना बल्कि अबदी ज़िंदगी पानी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। तो आए हम और भी हवाले देखते हैं। मेरे अजीज़ों, ये हवाला है मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो आपको लाज़म है कि आपने भी शागिर्द बनाने हैं। आए हम 26 आयत से पढ़ते हैं। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो ऐद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मेरे अजीज़ों, ये अशायर बानी के हवाला से ये आयत है। जब आप यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं तो यीशु मसीह ने ये आर्डर किसको दिया कि ये मेरे खून और बदन में शरीक हो सकते हैं? यहाँ मेरे अज़ीज़ों शागिर्दों का ज़िक्र है। यहाँ शागिर्दों का ज़िक्र है कि यीशु मसीह ने अपना बदन और लहू शागिर्दों को दिया कि लो खाओ और पियो। तो मेरे अज़ीज़ों, आप यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले चुके हैं तो आप उसके शागिर्द हैं। तो अगर शागिर्द हैं तो आप यीशु मसीह के इस हुक्म को माने जो यीशु मसीह ने कहा कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आए हम एक और हवाला देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 27 आयत। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 27 आयत। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लिखा है, सताईस आयत। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आज़मा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक़्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुत बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए।
तो मेरे अज़ीज़ों, आप उसके खून और बदन में तब शामिल हो सकते हैं जब आप शागिर्द बनाते हैं, जब आप यीशु मसीह की अगवाही देते हैं, तब आप उसके खून और बदन में शरीक हो सकते हैं। अगर आपने शागिर्द नहीं बनाने तो आप उसके खून और बदन में भी शामिल ना हों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। मेरे अज़ीज़ों, आप नामनासिब तौर पर ना उसकी रोटी खाएं, ना उसके प्याले में से पिएं, ना उसके प्याले में से पिएं। अगर आप उसकी गवाही नहीं दे रहे, आप सिर्फ़ संडे को, इतवार को चर्च ही सिर्फ आना है, तो आप मेरे अज़ीज़ों उसकी रोटी और प्याले में भी शरीक ना हों। वरना नीचे लिखा हुआ है कि इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आपको चाहिए कि आप उसके बदन में जब शरीक होते हैं तो उसी दम आप शागिर्द भी बनाएं, उसकी गवाही भी दें। अगर आपने उनकी यीशु मसीह की गवाही ना दी तो आप उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि दुआ, जब आप शागिर्द हैं तो आप पास्टरों के पीछे क्यों भागते हैं? जब आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है तो आप तो खुद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। तो मेरी उन सब से ये बात है कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो भी पास्टरों के पीछे भाग कर जा रहे हैं कि हमारे ऊपर दुआ कर दो, हम बीमार हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। आप मुझे बताएं कि पास्टर लोग किसके पास जाते हैं? पास्टर लोग भी यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो ये पास्टरों को भी सिखाना चाहिए कि आप हमारे पीछे ना भागें, यीशु मसीह के पीछे भागें। तो मुझे पास्टरों से भी बहुत गुस्सा आता है कि ये भी नहीं सिखाते, ये भी बस यही कहते हैं कि एतवार को आना, आपके ऊपर दुआ करेंगे, आप शिफा पाएंगे, एतवार को आना, ऐसे करना, हम आपके घर आएंगे। आप ये कहें कि आप यीशु मसीह के पास जाएं, आप दुआ करें। मैं ये नहीं कहता कि आप दुआ ना करें, आप भी दुआ करें, पे आप उनको ये भी सिखाएं कि आपने ख़ुद दुआ करनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो। यीशु मसीह ने पास्टरों के पास जाने के लिए नहीं कहा। ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आराम हमारे यीशु मसीह के पास है, पास्टरों के पास नहीं। पास्टरों के पास नहीं आराम, हमारे यीशु मसीह के पास है। तो मेरी सब पास्टरों से भी गुजारिश है कि आप उनको रास्ता यीशु मसीह का बताएं, अपने पीछे ना भगाएं। मैं किसी से दुआ नहीं करवाता। मैं पास्टर डैनियल राज को फॉलो करता हूँ, मैं उनके मैसेज सुनता हूँ। वो बड़े अच्छे खादम हैं, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। वो रूह और सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। वो कलीसिया तैयार कर रहे हैं, वो अपने पीछे नहीं भगाता। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने किसी ने भी अपने पीछे नहीं भगाना, हमने कलीसिया तैयार करनी है ताकि हम सब मिलकर उसकी बादशाही में जा सकें।
तो मेरी सब पास्टरों से गुजारिश है कि आप सब रूह और सच्चाई के साथ अपनी कलीसिया को तालीम दें और उनको चर्चों में ना बिठा कर रखें, बल्कि उन्हें बाहर निकालें ताकि वो सब कौमों में जाएं। आप भी सब कौमों में जाएं। आपने तो बस यही है कि क्रिश्चियन लोगों को ही सिर्फ कलाम सुनाना है। बस पता नहीं इतने साल हो गए हैं आपको कलीसिया तैयार करते हुए, अभी तक आपने कलीसिया नहीं तैयार की। अभी तक आपने उनको यही नहीं सिखाया, तालीम नहीं दी कि आपको भी शागिर्द आपने भी शागिर्द बनाने हैं। तो मेरी सब पास्टरों से गुजारिश है कि आप उनको सिखाएं, तो ख़ुद भी आप बाहर निकलें और अपनी कलीसिया को भी बाहर निकालें कि हम सब ने मिलकर कलीसिया तैयार करनी है, शागिर्द बनाने हैं, यीशु मसीह की गवाही देनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे खुदा ने पास्टर डैनियल राज से मिलाया यूट्यूब पे। तो मैं पास्टर डैनियल राज के मैसेज सुनता हूँ। खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। आप भी उसका 1-2 मैसेज सिर्फ सुन के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल बहुत ऐन कलाम के मुताबिक तालीम दे रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आप सब से मेरी यही गुजारिश है कि आप सब मिलकर कलीसिया तैयार करें और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, ताकि हम सब मिलकर शागिर्द बना सकें, हम सब मिलकर शागिर्द बना सकें। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का है? जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का है? हम सब ने दिलेरी के साथ यीशु मसीह की गवाही देनी है। हमने डरना नहीं, शर्माना नहीं, हमने यीशु मसीह की गवाही दिलेरी के साथ देनी है, क्योंकि वो हमारे साथ है। पाकरू हमारे साथ है, पाकरू हमें सिखाता है, दिलेरी बख्शता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज से ही यीशु मसीह के पाक कलाम को लेकर दुनिया में निकलें, आज से ही शागिर्द बनाना शुरू करें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।